जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। तो इसके साथ कच्ची लस्सी और साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शहजादा फूड। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश लेके आ गया हूँ। और ये बेसिक जो डिश है गाँव की डिश है, और गाँव में देहातों में ये जो रेसिपी बनाते हैं और बड़ी ही टेस्टफुल बनती है और बड़ी ही जल्दी बन जाती है। जो मेरे चैनल पे नए सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें। जहाँ रहे खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आज हम बनाएंगे गाँव वाली डिश बुत करेले। करेले गोश्त तो आपने करेले कीमा भर के फिल करके, चने की दाल फिल करके, लेकिन आज जो हम बनाएंगे जो ओरिजिनल है ये बुत करेलों की रेसिपी, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। वीडियो लास्ट तक देखनी। जी बिस्मिल्लाह। ये मैंने 1 किलो करेले ले लिए, 1 किलो टमाटर ले लिए। इसमें 3 पाव प्याज जाएगा, धनिया हरी मिर्चें जाएंगी और कोई इसमें लहसुन अदरक नहीं जाएगा। इसको हमने करना क्या है, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, इसके छिलके ऐसे रिमूव कर लिए ऊपर से। ठीक है, अब इसमें हमने डालना है नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इसको हमने नमक लगा के बिस्मिल्लाह हाथों की मदद से ना इसको मल देना है अच्छी तरह। दूसरी साइड पे इसको हमने रख देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको हमने वॉश कर लेना है, नमक अच्छी तरह रस जाए। ये देखिए, इसको ना हमने ऐसे हाथों की मदद से मल लेना है अच्छी तरह। इसको मैंने इधर से कट नहीं दिया, इसको पहले वॉश करेंगे उसके बाद इसको कट देंगे। अगर पहले ही कट दे दिया, इसके बीज रिमूव कर लिए, तो फिर ये सरवटें पड़ जाएगी, फिर ये फिल नहीं होगा सर। ये आपने गौर से देखना है और ये इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ही बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी आप लोगों के लिए भी। और ये आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ये है क्या, यानी कि बुत करेले क्या होते हैं। बच्चे पूछेंगे भी ये क्या है। तो ये जो है बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही टेस्टफुल ये डिश बनती है। अच्छा, इसको हमने मसलने के बाद अच्छी तरह हमने इसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे उतनी देर में। प्याज और टमाटरों को उसकी कटिंग कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। इसको फिर वॉश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने नमक ले लिया 1 चम्मच, और कुटी हुई जो है दड़ा मिर्च ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं। सुरख मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च है, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, पीसिया धनिया 1 चम्मच, और ये 3 से 4 चम्मच मैंने ले लिए हैं साबुत धनिया। इसको हमने कूट लेना है कुंडी में। और ये सौंफ, इसको भी कूटना है। तो इसको मैं दोनों चीज़ों को कूट लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, आपसे शेयर करूँगा। आपने मेरे साथ रहना। जी बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैंने इसको ना स्पिनर में डाल के स्पिन कर लिया। इसको अच्छी तरह ड्राई हो गई। और ये साथ ये भी अब करना ये है कि हमने सबसे पहले एक बाउल में प्याज को अच्छी तरह मैंने धो लिया। बिस्मिल्लाह। ये डाल देंगे एक बाउल में प्याज, और बारीक कटिंग करनी है आपने प्याज की, बिल्कुल बारीक, क्योंकि इसकी हमने फिलिंग करनी है ना। इसको हमने कोई सोते नहीं किया। ये कर लिया हमने प्याज, एक बाउल में डाल लें, और दूसरी साइड पे ये टमाटर और हरी मिर्ची ये भी इसी में डाल लेते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये नमक हल्दी और कश्मीरी मिर्च, दड़ा मिर्च और पीसिया धनिया ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। और ये जो सौंफ और साबुत धनिया था, इसको मैंने कुंडी में डाल के कूट लिया था अच्छी तरह माशाल्लाह। और इसको हम कर लेंगे चम्मच की मदद से मिक्स। इसकी फिलिंग होनी है, बुत करेले जिसको कहते हैं, वो ये बनेंगे माशाल्लाह। ये देखिए, इसको मिक्स करके
साइड पे कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हमने अब करेलों को क्या करना है, उसकी कटिंग मैं आपको बताता हूँ कि उसके सेंटर से कट लगाना है हमें। ये हो गई मिक्स मुक्स, इसको साइड पे कर देते हैं जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये देखिए जी, ये अब आपने यहाँ से कट करना है इसको। ये कट हो गया। अब इसको हमने इसको खोलना है और इसके जो वी है ये हमने यहाँ से, आप चम्मच की मदद से, फोक की मदद से कर सकते हैं, इसको हमने निकाल लेना है इस तरह। ये वाला, ये काम थोड़ा मेहनत वाला है। ये हमने इसको निकाल लेना है इस तरह करके। ये देखिए जी, ये हो गए हमारे करेले नीट एंड क्लीन हो गए ना। ये देखिए अंदर से हो गए ना, रिमूव हो गए ना। ये मैं सारे रिमूव कर लूँ, फिर आगे वाला स्टेप आपसे शेयर करूँगा, आपने मेरे साथ रहना। ये देखिए अंदर से हमने कट लगा के ये बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन कर लेने हैं ऐसे। ये मैं सारे कटिंग कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। आप जी बिस्मिल्लाह। ये देखें ये सारे मैंने इनको कट करके साफ कर लिया। अब इसकी हमने करनी है फिलिंग। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। इस मौके के ऊपर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी किस कंट्री से हैं। अच्छा ये देखें ये फिलिंग हो गई ना, इसकी हमने फिलिंग करनी है। अब इसको हमने, बाद लोग करते ये हैं कि इसको सुई धागे से इसका मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने एक नलकी ले ली है, इसकी मदद से हमने इसको एक किनारे को यहाँ पे प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें इस तरह हमने कवर कर लेना। सुभान ऐ जी बन गए बुत करेले। इसको हमने छोटी सी गिरा लगा देनी, हल्की सी। गिरा ला के ते असी इनू कट देंगे। ये कैंची घर वाली है जो ये सब्जी मिर्ची मुर्ची काटने का। ये देखिए इस तरह। ये मैं सारी फिलिंग कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, आपने मेरे साथ रहना जी। बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। मैंने फ्लेम स्टार्ट करके इसके ऊपर कढ़ाई रख दी। इसको अभी मैंने धोया है तो थोड़ा पानी है इसमें। अच्छा ये देखें जी, इस तरह के हमने इसको कवर कर लिया धागे की मदद से। ये इस तरह करने हैं। अब इसमें हमने डाल देना है, आप घी में पकाना चाहते हैं घी में, अगर आप ऑयल में पकाना चाहते हैं तो इसमें घी और ऑयल जो भी कोई डालेंगे तो ज़रा ज़्यादा जाएगा। माशाल्लाह जी। ये मैं डिब्बे को अच्छी तरह साफ़ कर रहा हूँ। ये जो कि ये डिब्बा है ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए, फिर हम इसमें और घी डाल देंगे। ये हो गया जी। अब घी गर्म होना है और इसमें हमने रख लेने हैं 1 बाई 1 करके। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह करके हमने हाथों की मदद से रख लें, क्योंकि अभी घी गर्म नहीं होगा। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। ज़ोहर की अज़ान का टाइम हो गया है। इसको हमने इसमें रख देना है और फ्लेम नॉर्मल पे ले जाना है, इसको कवर नहीं करना। तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, अज़ान हो जाए, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। अज़ानें हो गई हैं ज़ोहर की। ये देखिए जी, ये मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर
20 से 25 मिनट के लिए रखना। और घी इसमें ज़्यादा इसलिए डाला, और फ्लेम नॉर्मल रखना। फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे। जहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जो साइडें नीचे हैं, ये अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएंगे। इसलिए मैंने नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको 20 से 25 मिनट रखना। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम कपड़े की मदद से हिला लेंगे ऐसे करके, ठीक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद। आपने मेरे साथ रहेंगे जी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, 5 से 7 मिनट हो गए तो मैंने इसकी साइड चम्मच की मदद से चेंज कर दी। ये देखिए, ये साइड चेंज हो गई माशाल्लाह। अभी इसको हमने 20 से 25 मिनट रखना है। इसका कलर आना शुरू हो गया इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आपने मेरे साथ रहना जी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हो गए हैं फाइनल फ्लेम में बंद कर रहा हूँ। ये जो 6-8 पीस रेडी हो गए हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसके साथ देसी घी की चोपड़ी रोटी और साथ में कच्ची लस्सी, क्या ही बात। तो ये मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ, डिश आउट करता हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना जी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। जो मेरे चैनल पर नए, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। तो इसके साथ कच्ची लस्सी और साथ में देसी घी की चोपड़ी रोटी, दोपहर का क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो जहाँ रहे खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।